क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? लोकसभा चुनाव के बाद में पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा। जी हां, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूड़ी के बयान आ रहे हैं, वो सीधा-सीधा इसी बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि बस लोकसभा चुनाव का इंतजार है। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे आसार हैं। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच में भाषण दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। विधानसभा के मुद्दे को भी उम्मीदवार लगातार उठा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूड़ी सोमवार की रात एक के बाद एक 3 आम सभाओं को संबोधित किया। हर जगह पर उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने लगातार दिल्ली सरकार के विफलताओं को गिनाया। आयनगर वार्ड में फॉरेस्ट की जमीन पर डेमोलेशन हुआ तो डेमोलेशन वाली जगह पर नेताजी ने मंच बनाकर वहीं पर आम सभा को संबोधित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यह आम सभा जहां हो रही है वहां चारों तरफ लोगों के घर टूटे हुए हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी ने बताया कि वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो यहां बुलडोजर नहीं चलने देंगे। इसके लिए उन्हें काम शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में रामवीर सिंह विधूड़ी ने विधानसभा के मुद्दों को हर जगह कहा, फिर चाहे वो बिजली का मुद्दा हो या फिर बस सेवा का मुद्दा हो, टूटी फूटी सड़कें, अवैध कॉलोनी के मामले, कम्युनिटी सेंटर, खेलकूद के मैदान। बीजेपी का यह कैंपेनिंग आयनगर वार्ड में हो रहा है। आयनगर की यह हालत ऐसी है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर सालों से विकास नहीं हुआ है। फिलहाल उन्होंने क्या-क्या कहा, आइए अब हम आपको वो सुनाते हैं कि किस तरीके से इस चुनावी मुद्दे पर क्या-क्या चुनावी क्योंकि माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर क्या-क्या बोला रामवीर सिंह विधूड़ी ने, आइए सुनवाते हैं। आखिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके मातहत है? तो आपका भी जवाब है कि अरविंद केजरीवाल के पास है। देखो, आज मैं एक बात स्पष्ट करके जा रहा हूं कि आने वाले समय में केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है। सरकार आज भी है और कल भी होगी आपके आशीर्वाद से। और ये जो दिल्ली की सरकार है या दिल्ली नगर निगम है, इनके ऊपर भी जल्दी ही केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। ये मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। और ये जो रोज का रोना धोना है अरविंद केजरीवाल का, मुझे एलजी काम नहीं करने देते, मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते, मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, मुझे भाजपा काम नहीं करने देती, तो ये रोना धोना कभी बंद होगा या नहीं होगा? बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो हम इसको बंद करेंगे। और लोगों की जो समस्याएं हैं, आज मैं जिस रास्ते से आया हूं, मैं तो देख के हैरान हूं। दिल्ली में लोग नरक में रह रहे हैं, तो इसलिए केंद्र भी मोदी जी के हाथ में हो, दिल्ली भी मोदी जी के हाथ में हो और नगर निगम भी मोदी जी के हाथ में हो। जब तीनों सरकारें आपस में मेल मिलाप के साथ करके काम को आगे बढ़ाएंगे तो दिल्ली का बेहतर विकास हो सकेगा। और जो मोदी जी का सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वो सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल हर रोज एक ही रोना रोते रहते हैं, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रही, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, जब आपको काम ही नहीं करने दे रहे हैं और जब आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको विदा किया जाएगा। और आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे, हम करेंगे काम। ये जो लोगों की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पार्क नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया, आखिर ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी तो नहीं थी। किसकी जिम्मेवारी थी, आप मुझे बताओ? ये काम किसको करना था? पीने का पानी किसको देना था? मालिकाना किसको देना था? आपके अगर वो फ्रीमी रोड बनानी थी, किसको बनानी थी? जो रास्ता बंद कर दिया है, अब यदि आप केस जीत, चुनाव के बाद इस सरकार को विदा करेंगे। और ये रोज का जो रोना धोना है ना कि हमको वो काम नहीं करने दे रहा, हमको ये काम नहीं करने दे रहा, हम सबकी जिम्मेवारी लेंगे। हम कोई रोना धोना नहीं करेंगे। लोगों ने जो समस्याएं बताई है उनका समाधान करके और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये आज आपके बीच में मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। नहीं रहेगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ। और नहीं रहेगी तो
तब भी आपको 200 यूनिट नहीं, मोदी जी की सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर दी है 300 यूनिट देंगे बिजली फ्री। ट्रांसपोर्ट बस यदि आज महिलाओं के लिए फ्री है, कल भी रहने वाली है। कोई नहीं इन सुविधाओं को कोई लेने वाला है। और जो पीने के पानी की बात है, वो तो पहले कौन सा लोग बिल देते थे, मुझे बता दो ना। कोई देता था क्या पहले? पहली बात तो है कि पानी आता नहीं, आता है तो दूषित है, तो कौन उसका बिल दे रहा है? तो एक तो ये आप लोग सभी, मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं आपके साथ, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को चाहे खेती बाड़ी के लिए चाहे रिहायशी प्लॉट जो दिए गए हैं उनको उनकी सरकार मालिकाना हक देगी। तो किसी ने उनको रोका था क्या, मुझे बताओ? नहीं मिला ना मालिकाना हक, या मिल गया किसी को? तो ये गरीब के साथ पूरी दिल्ली भर में उनके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया है। और भविष्य में जो कुछ भी आप किसी भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आपका काम तो केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। आप मुझे बताइए, हमारे लोग कष्ट में हैं, और यदि लोग कष्ट में हैं तो मैं जरूर उनसे मिलने के लिए जाऊंगा और उनकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लोगों के मकान तोड़ दिए जाए, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र में जब मैं जाता हूं तो लोगों की यही शिकायत है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन सेंटर नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है। तो हर क्षेत्र की यही शिकायत है। और आइया नगर के तो एक पार्ट में कुछ मकान तोड़े गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी बाउंड्री की हुई है और उनकी जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जहां लोगों के मकान बने हुए थे उनके मकान तोड़कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये दावा किया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, और जहां उनके पेड़ लगे हुए हैं कहते हैं कि ये कॉलोनी वालों की जमीन है। ये जो बड़ी भारी नाइंसाफी उन लोगों के साथ हुई है, मैंने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय से बात की है और ये आग्रह भी किया है कि आगे कोई तोड़फोड़ होगी नहीं, कॉलोनी वासियों के साथ बैठकर चर्चा कर उसका रास्ता निकाला जाएगा। ये मैंने उनको एश्योर किया है। और जब मैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मिलने गया था तो कॉलोनी के लोग भी मेरे साथ थे, उन्हीं के सामने ही मैंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से बात की और मैंने वायदा भी किया है कि हम आगे कोई मकान तोड़ने नहीं देंगे। गरीब आदमी है बेचारे, उनकी जीवन भर की जो मेहनत की कमाई होती है, कैसे कैसे वो लोग अपने लिए घर बनाते हैं और उसके बाद दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार उनके घरों को तोड़ दे। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और भविष्य में मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं आगे इस तरह की कार्रवाई करने की किसी कीमत पर भी दिल्ली सरकार को और उनके अधिकारियों को अनुमति नहीं दूंगा। आज मुझे अंबेडकर कॉलोनी में आने का मौका मिला है। बहुत सारी समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी दी गई है जिसकी मैंने चर्चा की है। यहाँ बारात घर भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, लोग ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है। और मुझे ये भी बताया गया है कि शायद डीडी की जमीन खाली पड़ी है। तो चुनाव जीतने के बाद ये मेरा प्रयास होगा कि खाली जमीन के ऊपर खेल का मैदान भी विकसित हो और अंबेडकर नगर कॉलोनी के निवासियों के लिए एक अच्छा बारात घर का निर्माण भी हो। इसका मैं भरपूर प्रयास अपनी ओर से करूंगा ही नहीं, बल्कि ये कार्य हम लोगों के लिए करवा कर देंगे। तमाम ये नागरिक सुविधाएं देने का जो काम है वो सरकार का है और सरकार को अपना काम पूरा करना होगा और उसमें रामवीर सिंह बिधूड़ी कोई अपनी ओर से कमी कोताही नहीं छोड़ेगा। चुनाव के बाद इस क्षेत्र के लोग यदि मेरे पास आएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, उनको भरपूर सम्मान मिलेगा और उनकी समस्या के समाधान के लिए मुझे किसी का भी दरवाजा खटखटाना होगा। मैं अपनी ओर से इनको न्याय दिलवाने के लिए चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का दरवाजा खटखटाना हो, चाहे भारत सरकार के किसी मंत्री का दरवाजा खटखटाना हो, तो मैं इनको न्याय दिलवाने के लिए जरूर उस
दरवाजा खटखटाऊंगा। और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मुझे और भी मीटिंग करनी होगी तो मैं मीटिंग करूंगा, जिससे कि लोगों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। आज हाई कोर्ट हमने आज छतरपुर विधानसभा में 3 जगह श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी का सम्मान समारोह कराया और जनता का इतना आशीर्वाद, इतना समर्थन, इतना मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक तरफा चुनाव है भाजपा के पक्ष में। जो समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की, कितना भरोसा है कि ये अगर जीत के आएंगे तो करेंगे? देखो, रामवीर जी भिदोड़ी जी का नाम ही काफी है, क्योंकि उन्होंने 53 साल से राजनीति कर रहे हैं और हमारा हो रहा, जब भी हम रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के, चाहे वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया या नहीं किया, लेकिन तब कभी भी इस क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का कोई भी जाता है, कोई भी नागरिक जाता है, तो उसको सबको सम्मान मिलता है और काम करते हैं। तो इसलिए रामवीर सिंह भिदोड़ी जी पे पूरा भरोसा है इस छतरपुर विधानसभा की जनता का कि वो भारी बहुमत से जीत के जाएंगे और काम भी करेंगे, क्योंकि वो काम करने के मामले में ही जाने जाते हैं। वो काम करते हैं, विकास पुरुष है, अपने क्षेत्र का प्रयास जो काम किया उन्होंने, डेवलपमेंट किया, उसको भी उदाहरण माना हुआ। या किसी भी विधानसभा से कोई भी जाता किसी भी काम को लेकर, तो तह तक जाते हैं और काम करते हैं। ठीक है। और और आज बस आप भी लगातार किसी न किसी रूप में आया नगर में और अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर सांसद जी आएंगे तो कितना और आपका जो है इसमें सहयोग रहेगा और कितने काम तेजी से होंगे? हम तो हर जगह कह रहे हैं, जैसे देश में मोदी जी गारंटी देते हैं, ऐसे ही रामवीर सिंह भिदोड़ी जी गारंटी देते हैं, और हम छतरपुर विधानसभा आया नगर वार्ड की जनता को अपनी तरफ से भी गारंटी देते हैं, क्योंकि आया नगर वार्ड समेत छतरपुर विधानसभा के जो लोगों का हमारे प्रति जो वो है, भरोसा है, वो कभी भी, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, कि चाहे हम 2007 लड़े, 2012 लड़े, 2014 में हमने मोदी जी के नाम पे वोट मांगी, मोदी जी के लिए 2019 में मांगी, और 2022 में भी जो हम चुनाव लड़े, हमेशा इस क्षेत्र की जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, और उसी की खातिर हमें पता है, भरोसा है कि हमें इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से, इस लोकसभा से कम, इस छतरपुर विधानसभा से पार्लियामेंट के चुनाव में कम से कम 50,000 वोटों से श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। गारंटी है। गारंटी।